जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। किसी भी चुनाव में दो तरह की हार होती है। एक होती है सम्मानजनक हार और एक होती है फजीहत वाली हार। अब बंगाल में ममता बनर्जी को जनता ने सम्मानजनक हार दी थी। इनके पास 81 सीटें आई। बीजेपी के पास पिछली बार 77 सीटें आई थी और इनको तो और बढ़ाकर सीटें दी, भले ही हरा दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने सम्मानजनक हार को फजीहत वाली हार बना लिया है और वो अब बंगाल की कुर्सी से, सत्ता से फजीहत के बिना, बेइज्जती कराए बिना हटने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक भवन में जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं? मैं तो हारी ही नहीं हूं, हमें तो हराया गया है। चुनाव आयोग ने ये सब किया है, पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ लगा दी। अमित शाह, पीएम मोदी इसमें मिले हुए हैं। ये सारी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही और इस्तीफा देने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगी। ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई बच्चा रहता है जो खेल में हार जाता है, वो ये रोने लग जाए फील्ड में कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, मैं तो जीता ही हूं, फिर से खेलो। नहीं नहीं, तुमने चीटिंग कर दी, मैं तो जीता हूं। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो हारने पर रोने लग जाते हैं और उनको लगता है कि जब तक हम नहीं जीते तब तक तो जो है फिर से खेल होता रहे या फिर सामने वाला अपने आप हार जाए, हमें जिता दे। लेकिन वो तो बच्चे होते हैं, उनमें समझ कम होती है, मासूमियत होती है। लेकिन ये तो 71 साल की इतनी अनुभवी राजनेता, जो कई चुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी ऐसी बातें करें तो फिर इसको ना तो ये नासमझी है, ना तो ये मासूमियत है, ये सिर्फ चालबाजी है और ममता बनर्जी की उनकी बौखलाहट है, गुस्सा है कि अब कुर्सी गई तो अब क्या होगा। ममता बनर्जी यहां इस्तीफा दे ना दे, उन्हें राजनीति से जरूर रिटायर होना पड़ सकता है। ये इस वक्त टीएमसी की स्थिति बन गई है। अब ममता बनर्जी यहां कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी को लगता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी तो बीजेपी सत्ता में ही नहीं आएगी और यहाँ पर कोई सरकार नहीं बनेगी, या लगता नहीं है तो कम से कम ये भ्रम पैदा करना चाहती है, लोगों को सिंपैथी भी बटोरना चाहती है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी इस्तीफा दे ना दे, उनको राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं। नियम क्या कहता है, जब चुनाव की घोषणा होती है तो आचार संहिता लग जाती है। सारा सिस्टम लगभग चुनाव आयोग के पास होता है। जो सिस्टम मुख्यमंत्री के पास होता भी है उसमें आप बड़ी घोषणाएं, बड़े फैसले नहीं कर सकते हैं। एक तरह से सरकार में, सिस्टम में सब कुछ ठहर जाता है। अब जब मतगणना हो जाती है तो चुनाव आयोग की आचार संहिता खत्म हो जाती है। अब मतगणना के रिजल्ट आने के बाद से शपथ ग्रहण तक, नई सरकार बनने तक का एक अवधि होती है उस बीच की। अब उस अवधि में चुनाव आयोग जो पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त हैं उनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बना देते हैं, केयरटेकर सीएम जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो उनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब उनके पास भी वो एक तरह से सिस्टम देख रही होती है, लेकिन उस दौरान भी कोई बड़ी पावर नहीं होती है। अब ममता बनर्जी को भी ऐसे ही बनाया जाता और फिर उनको इस्तीफा देती, लेकिन अब वो इस्तीफा देने को राजी नहीं है। तो संविधान ये अधिकार देता है राज्यपाल को, धारा 164 के तहत उनके पास अधिकार है कि वो सरकार बनाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। विधायकों के अपना नेता चुनने पर वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर मुख्यमंत्री कैबिनेट बताता है तो कैबिनेट को नियुक्त करते हैं। इसी तरह से वो नियुक्त भी करते हैं और इसी तरह से बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी की अब बर्खास्तगी होगी। उनका जो ये थोड़ा बहुत उनको कुछ दिन का पावर मिलता, वो पावर भी सीज होगा, वो पावर सीधे गवर्नर के पास जाएगा। ममता बनर्जी, देखिए, सम्मानजनक ये चीज होती है कि उनको एक इतनी बड़ी नेता है और इतना साल राजनीति में गुजारे हैं, उनको ये होना चाहिए था कि इस हार को स्वीकार करते, बंगाल की जनता को धन्यवाद देती और सम्मानजनक तरीके से विपक्ष में आती, बड़ी संख्या मिली, अपना उस तरह से आप राजनीति करते। लेकिन इन्होंने ये रणनीति अपनाई है कि हम आरोपों की राजनीति करेंगे, हम यहाँ पर सिंपैथी बटोरेंगे, सहानुभूति बटोरेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ था, इसलिए हम हार गए। अब लोगों के अंदर इतना दिमाग तो है कि यहाँ बंगाल में अगर सिस्टम काम कर रहा था तो केरल में क्यों नहीं कर रहा था, यहाँ तमिलनाडु में क्यों नहीं कर रहा था? क्या बीजेपी को केरल जीतना बुरा लग रहा था? क्या बीजेपी को तमिलनाडु जीतना बुरा लग रहा था? कि मुझे ममता बनर्जी को ही हरा के मजा आ रहा था? बीजेपी को क्या बुरा लग रहा था कि एक स्टेट के साथ
3 स्टेट में तो जीती है, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है, यहाँ भी जीती है, असम में भी जीती है, बंगाल में जीती है, तो उसको क्या बुरा लग रहा था कि केरल और तमिलनाडु या दोनों में से किसी एक में भी जीत जाए। कम से कम तमिलनाडु में अगर एआईएडीएमके जीत जाती तो किसी को शक भी नहीं होता, है ना। चलिए केरल में अगर बीजेपी अचानक से जीत जाए तो लगने भी लगे अरे कैसे जीत गई, लेकिन अगर तमिलनाडु में एआईएडीएमके को चुनाव आयोग बीजेपी मिलकर जिता दे तो किसको संदेह होगा। यह एंटी इनकम्बेंसी तो थी, एआईएडीएमके 2 बार से सत्ता में नहीं थी तो वो जीत सकती थी, तो बीजेपी को क्या बुरा लग रहा था। तो लोग मूर्ख नहीं है, भले ही ममता बनर्जी मूर्ख बनाने की कोशिश करें। वो एक तरफ बंगाल की जनता को धन्यवाद भी देती है कि जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया। अब जब आप ये मान रही हैं कि वोट हमें नहीं दिया तो यानी किसी और को दिया, जब वोट जनता ने अपनी मर्जी से दिया है तो आपके साथ अन्याय कैसे हो गया। तो ममता बनर्जी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनेंगे, उनकी बातें बहुत अजीब हैं, जिसमें वो अपनी ही बात को काटते हुए आगे पीछे इस तरह की बातें बोल देते। कभी चुनाव आयोग जिम्मेदार, कभी अमित शाह जिम्मेदार, कभी पीएम मोदी जिम्मेदार, यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग पूरा सिस्टम मिला हुआ हो, जब कोर्ट से जस्टिस ना मिले, क्या जस्टिस इनको नहीं मिला, इनकी वजह से इन्होंने एसआईआर में अपने कर्मचारी नहीं दिए तो जुडिशियल ऑफिसर्स को काम करना पड़ा। इनकी हर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ये किसी का सम्मान नहीं करते बशर्ते कि इनको फायदा ना हो रहा हो। तो यही ममता बनर्जी कर रही हैं और बौखलाते हुए इन्होंने इस तरह के बयान दिए जो यकीन करने लायक नहीं है और जो दिखा रहा है कि अंदर से क्या हाल है इनका। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी इनके साथ थे, एक नेता और इनके साथ थे और चेहरा उतरा हुआ था और फालतू के आरोप ये लगा रही थी। अब ममता बनर्जी एक और बात बोल रही थी कि हमारे लोगों को कॉल आ रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, ये सब हमें जो है हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, सब आरोप लगा रही थी। अब ममता बनर्जी केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केजरीवाल ने भी चुनाव के पहले फटाफट इस तरह के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, हमारे नेताओं को 25 करोड़ दिया जा रहा है, 20 करोड़ दिया जा रहा है और इनको जो है अपनी पार्टी में, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश हो रही है। और इनके पास जब जांच हुई और मैसेज मांगा गया कि भैया कैसे आप किसके पास आया 25 करोड़ का ऑफर, किसके पास आया, तो ये लोग ढंग से सबूत नहीं दे पाए कि हाँ जी फला ने हमको ऑफर किया था। कथा कहानी बनाकर सुना दो, तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सामने वाली पार्टी जो है वो बदनाम होती है, दूसरा अगर कोई जाने वाला भी है या दूसरी पार्टी किसी को खिसकाने भी वाली है, थोड़ा रुक जाती है कि देखो अगर अभी हम ले लेंगे तो इन्हीं का ही आरोप सच हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं, यही ममता बनर्जी को लग रहा है। क्योंकि अब देखिए ममता बनर्जी को लगता है कि उनकी पार्टी से में बड़ी फूट पड़ सकती है। जो बंगाल का इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी से 5 साल में सत्ता नहीं खोती है। ममता बनर्जी खुद 15 साल रही, उससे पहले तो फिर 34 साल का शासन रहा। यहाँ बीजेपी भी ये ऐसी हालत तो नहीं होने देगी कि 5 साल बाद जनता बाहर कर दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने पाया है तो खोना तो नहीं चाहेगी। अब ममता बनर्जी को डर ये है कि अगर हम आने वाले सालों में लगातार सत्ता से बाहर रहे तो फिर हमारा कैडर भी खत्म होना शुरू होगा, पार्टी से लोग जाने शुरू होंगे। और इसीलिए पहले से ही मैं हवा बना दूं कि बीजेपी जो है वो ऑफर कर रही है। बीजेपी इनको छोटे मोटे नेताओं को क्यों ऑफर करेगी, और अभी ऑफर करने की जरूरत क्या है। अभी तो जो है उनकी सरकार बन गई है, अब तो इनको मुख्यमंत्री बनाना है, कैबिनेट बनानी है। तोड़फोड़ होती है लेकिन वो ऐसे नहीं होती है, और वो भी वो देखकर होती है कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की पार्टी भी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि पूरे बंगाल में ही लोग चाहिए। तो ममता बनर्जी फिर भी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। और ममता बनर्जी को देखिए एक चीज बड़ी सता रही है कि उनके कार्यकर्ता नेता पिट रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। ये क्या है कि आपके ऊपर वो कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है या फिर कर्मों का फल मिलता है, इस तरह की जो बातें होती हैं ममता बनर्जी अब वही इनके साथ हो रहा है। तो टीएमसी की स्थिति भी वही है। अब कुछ जगह पर तोड़फोड़ हुई है और वो इसलिए भी हुई जैसे आसनसोल में, क्योंकि चुनाव मतगणना के दौरान टीएमसी के लोगों ने बीजेपी वालों के साथ हंगामा किया, उनको मारपीट की कोशिश की। अब उसका रिएक्शन हुआ है। जहांगीर खान इनका प्यारा नेता, उसके दफ्तर पर बीजेपी वाले वहां पर दम पहुंच गए, वहां पर बीजेपी का झंडा लहरा दिया, इनके झंडे हटा दिए, तोड़फोड़ भी हुई है। जहांगीर खान गायब है
और वो जहांगीर खान जो कह रहा था पिक्चर अभी बाकी है, जो कह रहा था कि अब देख लेंगे, तुमने शुरू किया है हम खत्म करेंगे, खेला होगा, ये सब कह रहा था, आज वो गायब है, वो नजर नहीं आ रहा है फाल्टा में। और अभी तो चुनाव बाकी है फाल्टा के अंदर, वो तो हो सकता है कि चुनाव ही ना लड़े, अपना नाम ही वापस ले ले और प्रचार करने ही ना निकले, क्योंकि वहां फाल्टा में तो हालत ये है कि महिलाएं निकली हैं सड़कों पर कि ये टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता हमको धमकियां दे रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति है और अब वहां पर बीजेपी सरकार है, पुलिस तो ममता बनर्जी की है नहीं कि जहांगीर खान को वाई सिक्योरिटी दी हुई है। अब वो तो सबसे पहले वाई सिक्योरिटी हटेगी, 10-12 पुलिस वाले उसके आसपास रहते थे, तो अब जहांगीर खान कहाँ जाएगा। तो जब ये हो रहा है और इनके गुंडों को जवाब मिल रहा है, और वो भी उस तरह नहीं हो रहा है जो इनकी पार्टी के नेता किया करते थे। बीजेपी वाले सालों साल से परेशान थे, चुनाव के बाद उन्हें 15-20 दिन गायब रहना पड़ता था, राज्य छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उनके घर पर पहुंचकर उनके परिवार को भी प्रताड़ित करते थे, उनको भी प्रताड़ित करते थे, बम बारूद चलाते थे। अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर सवाल उठा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ कितना बुरा हो रहा है। लेकिन देखिए, अब ये सब काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अब चुनाव 5 साल बाद ही होगा। ममता बनर्जी कितना भी हंगामा करे, बंगाल के लोग भी जानते हैं उन्होंने किसे वोट दिया है और यहाँ हाल क्या था। ये किसी एक इलाके का हाल नहीं है, कटमनी और सिंडिकेट और डर का माहौल, ये लगभग हर इलाके का माहौल है। तो ममता बनर्जी के सब नाटक से फर्क नहीं पड़ेगा, सब शपथ ग्रहण के बाद सब जो है अपने अपने कामों में लग जाएंगे। बल्कि ममता बनर्जी को तो डर अब ये है, इनकी परेशानी तो ये है कि अब कितने साल राजनीति में सक्रिय रहे, अगर 5 साल में वो 76 साल की हो जाएंगी, उसके बाद तो 81 साल की हो जाएंगे। अब दोबारा मुख्यमंत्री बनना उनके लिए संभव नहीं है। और वहां इनके भतीजे को चिंता ये है कि ममता बनर्जी तो अब लगभग जा ही रही है राजनीति से, इनका संन्यास ही होने वाला है, लेकिन यहाँ अब ये डूबती हुई नैया मेरे हाल हवाले कर गई है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा। उतरा हुआ चेहरा ऐसे ही दिख रहा था अभिषेक बनर्जी का, तो अब ये जबरदस्ती, वो कहते हैं ना वो डूबते हुए कोई तब छटपटाता है, तो ममता बनर्जी भी बुझता दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, तो वही फड़फड़ा रही है ममता बनर्जी। लेकिन इस सब का खास नतीजा उनका निकलने वाला नहीं है, कुछ फायदा इनको होने वाला नहीं है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो नतीजा है जनता का जो फैसला है, वो इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।